है एवरीवन, आज हम बात करेंगे कैसे हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं टैली में। इन परचेज ऑर्डर पे से हम कैसे परचेज बिल बनाते हैं इन टैली। ओके, सो फॉर परचेज ऑर्डर मैं वाउचर्स में आऊँगा एंड यहाँ F10 प्रेस करूँगा। सो एज यू कैन सी यहाँ परचेज ऑर्डर आपको दिखेगा। Ctrl+F9 इज शॉर्टकट टू क्रिएट परचेज ऑर्डर। अब यहाँ मैं सिंपल Ctrl+F9 प्रेस करूँगा। सो परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ जैसे मैं बिल क्रिएट करता हूँ सेम वे मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट करूँगा। ओके, ऑर्डर डिटेल्स, रिसिप्ट डिटेल्स एट्सेट्रा। देन सप्लायर सेलेक्ट करूँगा। देन जो भी हमारा पीओ नंबर होगा वो मैं एंटर करूँगा। लेजर एंड आइटम्स वगैरह मैं सेलेक्ट करूँगा, क्वांटिटी, रेट एट्सेट्रा। एंड मैं एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ यहाँ। ट्वेंटी 1 इंच ओनेडा LED। ऑन वैल्यू टैक्सेबल एंड 18%। यहाँ भी मैं क्वांटिटी वगैरह एंटर करूँगा। सो 20। जो भी हमारा GST चार्ज होगा वो मैं एंटर कर दूँगा। सो मैं यहाँ लिखूँगा इनपुट CGST एज वेल एज इनपुट SGST। अब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे। देन आफ्टर जो भी सप्लायर है उनको मैं परचेज ऑर्डर दूंगा। देन आफ्टर जब भी हमें मटेरियल रिसीव होगा तब मैं परचेज इनवॉइस एंटर करूँगा। एज यू कैन से हमारा परचेज ऑर्डर यहाँ क्रिएट हो गया। तो अगर मैं वाउचर में जाऊँगा, F9 प्रेस करूँगा फॉर परचेज। यहाँ इनवॉइस नंबर एंटर करूँगा। सेम मैं सप्लायर सेलेक्ट करूँगा यहाँ। तो जस्ट नाउ लेजर सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए मैं 24 इंच ओनिडा सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ। अब जैसे मैं करूँगा यहाँ हमें पीओ नंबर सेलेक्ट करना है। ओके, एज यू कैन सी PO 001 एंड 20 नंबर्स का हमने ऑर्डर दिया है। बट अज्यूम के यहाँ टोटल 15 क्वांटिटी अभी रिसीव हुई है, 5 पेंडिंग है। हम ऐसा एक केस देखते हैं। सो यहाँ मैं 15 कर दूंगा, इंस्टेड ऑफ 20 में यहाँ 15 कर दूंगा। 5 जो भी क्वांटिटी पेंडिंग है उसका हम इनवॉइस बाद में बनाएंगे। एंड जो भी हमारे दूसरे आइटम है उसका मैं फुल अमाउंट कंसिडर कर दूंगा। जो भी क्वांटिटी 20 है मैं यहाँ 20 कंसिडर करके आगे चला जाऊंगा। ओके, मतलब फुल PO एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पार्शियल PO ही एग्जीक्यूट हुआ है। 5 क्वांटिटी अभी पेंडिंग है। इसको मैं सिंपली सेव कर दूंगा। अब जो भी ईवे की डिटेल है वो मैं एंटर करके सेव कर दूंगा। तो रेफरेंस नंबर अपने हिसाब से आप दे देना। अभी मैं दूसरा परचेज इनवॉइस बनाऊंगा जो भी पेंडिंग क्वांटिटी है उसका। ओके, जो 5 पेंडिंग क्वांटिटी है मैं उसका इनवॉइस अब बनाऊंगा। सप्लाई 002। देन मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ देखिए 5 नंबर पेंडिंग है, सिंपली मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, रेट वगैरह भी आ जाएगा। ओके, सेम में GST सिलेक्ट करके इस परचेज इनवॉइस को सेव कर दूंगा। नाउ एज यू कैन सी हमने परचेज ऑर्डर बनाया। परचेज ऑर्डर पे से हमने 2 परचेज बिल बना दिए। अब सिंपली मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा दूँ एक बार। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में एज यू कैन सी स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है, वो आपको दिखेंगे कितने जो भी वाउचर हमने बनाए हैं वो टोटल कितने वाउचर बने हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक परचेज ऑर्डर बनाया है। सो एज यू कैन सी दैट परचेज ऑर्डर। सिमिलरली हमने जो भी परचेज इनवॉइस बनाया है, टोटल सेल्स बिल कितने बनाए वो सब हमें यहाँ दिखेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप F12 प्रेस करके वैल्यू वगैरह सब देख सकते हैं।
So in this manner you can create purchase order and purchase bill from the purchase order. This is it for today. Thanks for watching. Can you like the video, subscribe the channel? Thank you.